उपलब्धि हो, सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को होती है, लेकिन एक शख्स ऐसा होता है जिसे माँ बाप से भी शायद ज्यादा खुशी होती है, वो है आपके टीचर। जी हाँ, क्योंकि एक अध्यापक एक यही उम्मीद से पढ़ाता है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा एक नए आयाम स्थापित करे। तो इसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारी डायरेक्टर आंचल दुबे जी ने एबीसी का नया कार्यालय खोला है, जिसकी उपलब्धियां हर कोई गिना रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ उनको पढ़ाए हुए सारे टीचर्स मौजूद हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशंस के सभी डिपार्टमेंट के हमारे साथ टीचर्स जुड़े हुए हैं, एक्स डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ डायरेक्टर भी हमारी मौजूद है, क्योंकि आज वो इनके बीच में बैठी हुई हैं, तो उनका एक्सपीरियंस, उनकी फीलिंग कुछ अलग होगी। तो चलिए जान लेते हैं। जी सर, आप तो आपकी स्टूडेंट आपके साथ में, अब कुछ अलग बोलना पड़ेगा आपको। आंचल शुरू से ही मतलब इनका इनक्विजिटिव माइंडसेट रहा, जो जर्नलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। फेयरनेस हो, क्रेडिबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, तो इन चीज़ों को लेकर के ये हमेशा सजग रही। और मुझे लगता है कि कोई भी जर्नलिस्ट इन वैल्यूज़ को लेकर आगे चलता है तो बहुत बढ़ता है। और इनका हर चीज़ को जानने का हमेशा उत्सुकता रहती थी कि हम कैसे क्या बेहतर करें। उसका ये नतीजा आज ये सफ़र जो कर रही हैं वो इस रूप में है कि इन्होंने प्रदेश, कम से कम उत्तर प्रदेश के स्तर पर एक बहुत बढ़िया स्टूडियो सेटअप किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आंचल को। और मैं खुद गौरवान्वित हूँ कि मुझे इनके टीचर होने का अवसर मिला। सर ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। मैं बता दूं, आज मैं जो हूँ जागरण इंस्टीट्यूट की वजह से हूँ। उनका मास कम्युनिकेशन का कॉलेज है, एक से एक एक्सीलेंट टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है। लोग कहते हैं कानपुर में एक्सपोजर नहीं है, बट मैं कहती हूँ अगर लोग अच्छे जुड़ जाते हैं तो एक्सपोजर ऐसे ही मिल जाता है। तो डायरेक्टर सर की गाइडेंस में जितना मैं सीख सकती थी मैंने उतना सीखा। अभी भी सफ़र जो है वो बहुत लंबा है। मैं अभी भी इनसे मिलती रहती हूँ और टिप्स लेती रहती हूँ कि सर अब और क्या बेहतर कर सकते हैं। कहते हैं जितना उम्र ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा ही एक्सपीरियंस रहता है। और साथ ही हमारे साथ बता दूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के जागरण कम्युनिकेशन के हमारे साथ याग्निक सर भी जुड़े हैं, हमारे साथ धीरज सर भी जुड़े हैं। तो जानना चाहूँगी कि सर कैसा लग रहा है अपने ही स्टूडेंट के ऑफिस में आ करके, कैसा लग रहा है आप बताइए, एक एक्सपीरियंस बताइए। आपने मुझे स्टूडेंट की तरह भी देखा है, आज आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। ऑल थैंक्स टू अस। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल जी। हमें इस बात का बड़ा हर्ष है कि जब आप टीन एज में हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने आई थी तो हमने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक स्टूडेंट एक अच्छे एबीसी न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर बनेंगे। और हमारी बस कम शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि हमारी सबसे बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं यही है कि आज एबीसी न्यूज़ चैनल नेशनल चैनल जब बनेगा तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। सर हमने उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी अपनी जो ब्रांचेज हैं वो डाली हुई हैं, तो बहुत जल्दी वहाँ पे भी हमारा ब्यूरो ऑफिस होगा। तो इसको लेकर के आपको क्या लगता है? सफ़र अभी बहुत लंबा है, तो क्या लगता है बहुत तरह की मुश्किलें आएंगी हमारे लिए, मगर इसको कैसे कैसे ओवरकम करें? देखिए आंचल जी, ऐसा है कि सच्ची लगन हो तो पर्वत भी धूल है और ऊंचाइयों की कोई सीमा नहीं होती है, मगर हौसले जिनके बुलंद होते हैं तो ऊपर वाले भी उनके ऊपर कृपा करता है और उनके सारे सपने साकार होते हैं। हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है और जागरण इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप आकाश की ऊंचाइयों तक पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी मैं स्टूडेंट अगर नहीं भी रही, बट आप उसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं, आप वैसे ही उन बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ा रहे हैं, उनको जो है रियलाइज़ करा रहे हैं कि उनके अंदर कितनी ऐसी शक्ति है जिसको वो लेकर के अपना एक्सपोजर दे सकते हैं। तो सर इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या और भी ऐसे बच्चे आंचल दुबे जैसे निकलेंगे या उससे और बेहतर निकलेंगे? तो आपको कैसा लगता है, क्या लगता है कि अभी ये जो इंस्टीट्यूट है ये और कितने बच्चे ऐसे निकालने वाला है? देखिए, पहले तो शुभकामनाएं फिर से मैं यही है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बेहतरी का कोई पैमाना नहीं होता। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बेहतरी का कोई पैमाना नहीं है। निरंतर दिन प्रतिदिन हम लोग अपने आप को बेहतर करते चलते हैं, और जो नहीं करता है वो जैसे तालाब का पानी होता है ठहरा हुआ, उसमें काई लग जाती है, तो चाहे जितना भी काबिल हो, तो अपनी काबिलियत को एक तो कंफर्ट जोन में नहीं आना चाहिए। और वो मैं आपका, जब से मैंने आपको पढ़ाया नहीं, आपने सही बात कही, लेकिन फिर भी जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद आप कई बार इंस्टीट्यूट आई और आपके काम को भी लगातार
मैं देख रहा हूँ आंचल एक्सप्लेन वाई, मैं वो भी देख रहा था, बराबर देखता। तो उसके लिए बस यही है कि हाँ, जिस तरीके ये शुरुआत है, अभी आपकी शुरुआत है और शुरुआत इतनी बेहतर है तो जाहिर तौर पे सफ़र, और सफ़र बहुत बेहतर होता है अगर मुकाम, क्योंकि मुकाम कभी हासिल नहीं होता, क्योंकि आप एक स्टेप पे पहुंचेंगे आपको लगेगा कि मैंने ये डिसाइड किया था, तो फिर आप उसके आगे करेंगे, वरना आप ठहर जाएंगे। तो आप सफ़र में रहिए, अच्छा सफ़र तय करिए, और अच्छे सफ़र में उपलब्धियां अपने साथ आपके साथ जुड़ती जाएंगी, अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे। एक पैमाना ना बनाइए कि हमको यहाँ पे पहुँचना है, निरंतर प्रगति। सर, जागरण इंस्टीट्यूट इसको लेकर के क्या कुछ कर रहा है? बच्चों को लेकर के कानपुर में अगर एक्सपोजर की बात करें तो बच्चों को क्या नया प्रोवाइड किया जा रहा है? मैं जब थी तो मैं 2012 से 15 के बैच की स्टूडेंट थी, आज की डेट में इतने साल हो गए हैं, तो इसके बाद क्या कुछ जागरण ने बदलाव किए जिसको लेकर के आपको लगता है कि बच्चों के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सब कुछ नया होने वाला है जागरण के साथ? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जैसे आप निरंतर अपने क्षेत्र में प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, तो जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है जागरण ग्रुप, वो भी लगातार कि स्टूडेंट्स को जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है, तो डिजिटल एरा जैसे हम लोग कह रहे हैं, तो हम लोगों ने एक रेडियो का भी सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया है जागरण इंस्टीट्यूट ने। डिजिटल मार्केटिंग, फोटो जर्नलिज्म, ये सब अभी हम लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट करे हैं, 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स। एक कोर्स मतलब अभी देश का पहला कोर्स हम लोग कह सकते हैं, हम लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के साथ मिलके एक जॉइंटली 2 ईयर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म एंड साइंस कम्युनिकेशन। ये मतलब कहा जा सकता है देश का पहला कोर्स है जो हम लोगों ने, जागरण इंस्टीट्यूट ने और CSA ने मिलके एक साथ शुरू किया है। और हम लोग डिजिटल पे फोकस कर रहे हैं, और यही मेन नया है, और बच्चों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा सा हम लोग फोकस कर रहे हैं। ये जैसा कि आपने कहा कि सफ़र से ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं आशा करती हूँ कि जागरण इंस्टीट्यूट के साथ जितने बच्चों का सफ़र रहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो जिस मुकाम पे पहुँचे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहें। ना सिर्फ आंचल दुबे बल्कि बहुत बड़ी बड़ी हस्ती बन के निकले। मैं तो अभी एक कतरा भी नहीं हूँ सर, अभी तो जागरण ने इतने अच्छे बच्चों को पढ़ा करके निकाला हुआ है, तो इसको लेकर के तो सफ़र बहुत लंबा है। अभी जैसे आपने बच्चों के लिए कहा कि बच्चों के लिए क्या जागरण जैसे कर रहा है, उसमें एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि जो आपने यहाँ पे एक तो ऑफिस अब साकेत नगर साउथ में हो गया, तो हमारे और आपके मतलब नज़दीकी तो बढ़ी गई, और दूसरे आपके जूनियर्स, उनको जूनियर्स को ये मौका मिलेगा ABC के साथ जुड़ने का, यहाँ से सीखने का। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है सर, रिक्वेस्ट की तो बात ही नहीं है। जागरण कॉलेज तो मतलब मान लीजिए कि वहाँ के वो है ना, बीज डाले हुए हैं, यहाँ पे आ करके वो बड़े होंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं जितने ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दे सकती हूँ मैं उतना करूँ,